2, 1, go। देखिए, क्लास 10वीं का जो केमिस्ट्री है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अंतर्गत उसमें जाने जाते हैं, पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक, और रासायनिक समीकरण में जो दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित और एक असंतुलित। ठीक, तो जो संतुलित है उसको तो कोई बात नहीं, लेकिन जो असंतुलित है उसको संतुलित करना अति आवश्यक होता है ना। आवश्यक होता है, यानी जो समीकरण असंतुलित है ना, उसे क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, है ना। तो आज हम यही जानेंगे कि जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है ना, जिसको कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं, है ना। तो वो असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, है ना। अब सबसे पहले तो ये हमको पता होना चाहिए कि आखिर संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है ना। कुछ हम हिंट्स दे देते हैं ताकि शुरू से जो है थोड़ा सा याद हो, है ना। हमको यहाँ ये ध्यान देना है कि संतुलित को असंतुलित कैसे करें, है ना। थोड़ा सा हम बैक चलते हैं, पीछे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये समीकरण जो बनता है वो किस प्रकार से बनता है ना। रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसमें एक पदार्थ या एक से अधिक, है ना, दो पदार्थ मिलकर, ठीक, क्या करेगा कि एक नए पदार्थ का जो है क्या करता है, निर्माण करता है, जिसका गुण पहले पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होते हैं। अब जो दो पदार्थ मिले, है ना, क्या हुए, दो पदार्थ मिले, तो जो मिलने वाले पदार्थ होते हैं उसको हम अभिकारक कहते हैं, और जो बनने वाले पदार्थ होते हैं उसको हम प्रतिफल कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, है ना। चलिए, ठीक, तो होता क्या है कि जो दो पदार्थ मिले, है ना, आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाए, तो उस पदार्थ को जो है हम अभिकारक कहेंगे, और उसको ऐसे हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ देखो हाइड्रोजन है ना और ऑक्सीजन है, ठीक। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब मिला ना तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाया, यानी इसका नाम जल है। क्या हुआ, जल, है ना, पानी जिसको बोलते हैं, तो H2O। जब हम हिंदी को, रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेत के रूप में लिखते हैं, किसके रूप में लिखते हैं, संकेत के रूप में लिखते हैं, सूत्र के रूप में लिखते हैं, तो वो रासायनिक समीकरण होता है। क्या होता है, रासायनिक समीकरण होता है ना। चलिए, रासायनिक समीकरण जो है दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित और दूसरा असंतुलित। ठीक, संतुलित का मतलब क्या हुआ कि जो दो पदार्थ भाग लिए उसके बाएं तरफ और जो पदार्थ बने यानी दाएं तरफ, दोनों भाग क्या होगा, बराबर होगा, है ना। परमाणु की संख्या क्या होगा, बराबर होगा। देखो, हाइड्रोजन का जो होता है अनुसूत्र वह क्या होता है, H2, ठीक, और ऑक्सीजन O2। हाइड्रोजन का दो भाग, ऑक्सीजन का दो भाग, यह मिलकर बनाया जल, तो जल का अनुसूत्र होता है H2O, है ना। यानी क्या, हाइड्रोजन का दो भाग, ऑक्सीजन का एक भाग, यहां कम हो गया, है ना। कभी कभी क्या होता है कि दोनों साइड बराबर ही रहेगा, क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा, तो जो बराबर रहेगा उसे क्या कहेंगे, संतुलित। वैसे हम यहाँ संतुलित लिखे नहीं है, तत्कालीन एक बताने के लिए हम आपको दिखा देते हैं, है ना।
यदि हम मान लो यहाँ C हो, ये कार्बन हुआ, और O2, ये क्या हो गया, CO2, है ना। तो कार्बन एक भाग बाएं तरफ, कार्बन एक भाग दाएं तरफ, ऑक्सीजन दो भाग बाएं तरफ, ऑक्सीजन दो भाग दाएं तरफ, ठीक। तो ये संतुलित ही है, यानी इसको संतुलित करना आवश्यक नहीं है, ये पहले से ही क्या है, संतुलित, ठीक। लेकिन जो असंतुलित रहता है उसको क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। ठीक, हमारा मेन फोकस कहाँ था, हमारा मेन चर्चा इसी पर था, है ना। इतने देर से जो हम बता रहे थे ये पीछे वाले, है ना, कि रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया। अब हम आते हैं कि आखिर संतुलित हम कैसे करें, है ना। हमको पता चल गया यदि बाएं और दाएं तरफ जो पदार्थ है ना, यदि वो अभिक्रिया किया, दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाया, तो बाएं तरफ भी देखेंगे और दाएं तरफ भी देखेंगे, है ना। और अनुसूत्र, है ना, जो भाग होते हैं अनुसूत्र देखेंगे कि जो यदि बाएं दाएं दोनों तरफ क्या हो, बराबर हो, ठीक। तो जब बराबर रहेगा तो क्या करेंगे, संतुलित वो रहता है, हम लिख सकते हैं यह संतुलित है ना। यदि असंतुलित है तो किस प्रकार से करेंगे वह देखते हैं। चलिए, जैसे हाइड्रोजन हुआ और ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन का दो भाग मिला, है ना, और ऑक्सीजन का दो भाग मिला, यह मिलकर क्या बनाया, H2O, यानी जल बनाया, है ना। अब जब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन कितना भाग है, बाएं तरफ दो भाग है ना, और ऑक्सीजन कितना भाग है, यह भी दो भाग है, तो हाइड्रोजन दो भाग, ऑक्सीजन दो भाग। लेकिन जब हम दाएं तरफ आते हैं तो हाइड्रोजन क्या हो गया, दो भाग है, यानी ये दोनों बराबर हो गए, क्या हो गए, बराबर हो गए, है ना। H2 क्या हो गए, बराबर। और O2 जब हम देखते हैं तो ये जो है गलत हो गया, है ना। इस साइड क्या है, दो भाग है ऑक्सीजन का, और इस साइड कितना भाग है, एक भाग है ना। तो हमको इसको संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित का मतलब यदि ये दो है तो यहाँ भी दो बनाओ, है ना। चलो भाई, ये दो है तो हम यहाँ दो कैसे लिखें, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम दो लिखें, है ना, यहाँ पे हम दो नहीं लिखेंगे। जब हम संतुलित करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पीछे में, है ना। H2, इसके साथ H2O का मतलब जल हुआ, है ना, तो इसके H2 के पीछे में लिखेंगे दो, देखो हुआ। अब ऑक्सीजन दो भाग के लिए हम यहाँ दो दे दिए, है ना, यानी ऑक्सीजन दो भाग यहाँ भी और यहाँ भी दो भाग। लेकिन हाइड्रोजन क्या हुआ कि दो दूना चार भाग। एक समस्या का हल हुआ, दूसरा समस्या उत्पन्न हो गया, है ना। अब यहाँ हाइड्रोजन दो भाग, हाइड्रोजन यहाँ दो दूना चार भाग। लो भाई, अब ये समस्या हो, है ना। परेशानी जो है ना कभी हटता नहीं, वही समस्या यहाँ पे। हमने ऑक्सीजन को बराबर कर दिया, वो कम ज्यादा था, है ना। ये कैसा हो गया, इसको काटोगे, ये कैसे हो गए कि आप लोग एक कहानी सुने होइएगा। कौन कहानी, तो दो बिल्ली आपस में जो है रोटी के लिए झगड़ रही, है ना। बंदर क्या क्या उसको बराबर करने लगा, है ना। वो थोड़ा इधर करता था तो इधर से खा लेता था, इधर बढ़ जाता था इधर से खा लेता, वही हो गया। अब ऑक्सीजन को क्या किया, देखो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को हम तो दो भाग कर दिए, हाइड्रोजन कितना बढ़ गया, दो भाग, यह भी बढ़ गया। तो अब हाइड्रोजन इधर चार हो गया, इधर हम मिटा नहीं सकते, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ हम मिटा देंगे, है ना। अब ये जो हाइड्रोजन है बायां साइड, इसको भी हम चार बनाएंगे, यहाँ भी दो देंगे, तो दो दूना क्या हो गया, चार हो गया, है ना।
काटो दोबारा। ठीक, इसी प्रकार से क्या करते हैं कि हम यह देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन 2 भाग था तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूना 4। अब इस साइड भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूना 4। ऑक्सीजन 2 भाग और ऑक्सीजन इधर भी 2 भाग, है ना, जब 2 लगाए तो 2 भाग। इस प्रकार से ये क्या हो गया, संतुलित हो गया, है ना। तो संतुलित करना पड़ता है जो असंतुलित है ना। दूसरा देखिए, हाइड्रोजन है, फिर ये हाइड्रोजन ही है, क्या है, हाइड्रोजन है, और ये Cl2, Cl2 H2 हुआ हाइड्रोजन, और Cl2 जो है वो क्लोरीन होता है, क्या होता है, क्लोरीन होता है ना। तो हाइड्रोजन का 2 भाग, क्लोरीन का 2 भाग। ठीक, अब हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों 2-2 भाग मिलकर बनाया HCl। ये क्या है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl, है ना। अब देखो, हाइड्रोजन क्या है, बाएं साइड 2 भाग है, दाएं साइड क्या है, 1 भाग। क्लोरीन भी 2 भाग, क्लोरीन भी 1 भाग। ठीक, ठीक, देखो, तो हाइड्रोजन का 2 भाग और क्लोरीन का भी क्या है, 2 भाग है। HCl बनाया तो इधर भी हाइड्रोजन 1 भाग, क्लोरीन भी 1 भाग। तो इसको भी संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2 कमी है ना, है ना, तो यहाँ पे 2 देते हैं। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 हो गया, क्लोरीन भी क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। तो इसमें समस्या नहीं बढ़ा, है ना। कोई कोई ऐसा समीकरण है जो एक ही बार में क्या होता है, हल हो जाता है ना। इसे HCl है, हम यहाँ 2 दिए, तो हाइड्रोजन भी 2 भाग, क्लोरीन भी 2 भाग, है ना। अब यहाँ 2 पदार्थ है तो यहाँ 2 को 2 नहीं दे सकते, है ना। ठीक, देखिए, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 भाग और क्लोरीन भी 2 भाग हो गया, एक ही 2 दिए, उसी से क्या हो गया, दोनों संतुलित हो गए, है ना। हाइड्रोजन 2 भाग, क्लोरीन क्या हो गया, 2 भाग बन गया। ठीक, चलिए उसके बाद आगे एक और उदाहरण लेते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। क्या बनाया, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया। नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है, N2 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2, है ना। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2 होता है। अब ये गिफ्ट देकर क्या बना, N2, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, है ना। नाइट्रोजन ऑक्साइड बना तो नाइट्रोजन का 2 भाग, इधर भी 2 भाग, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन 2 भाग है, और इस साइड ऑक्सीजन क्या है, 1 भाग है। तो यहाँ तो समस्या आ गया, ये क्या है, असंतुलित है। असंतुलित है तो इसके लिए इसको भी संतुलित करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन क्या है, 2 भाग, ऑक्सीजन 2 भाग है, तो हम यहाँ पे किसको पुराएंगे, ऑक्सीजन को 2 भाग पुराएंगे। उसके लिए हम क्या देंगे, यहाँ पर 2 देंगे, है ना। तो ऑक्सीजन तो भाई 2 भाग पुर गया, लेकिन कौन बढ़ गया, नाइट्रोजन जो 2 भाग था, अब 2 दूना कितना हो गया, 4 भाग हो गया, है ना। नाइट्रोजन कितना भाग हो गया, 4 भाग हो गया। ठीक, अब यहां देखो, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ये क्या बनाया, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसको भी ना संतुलित करेंगे। नाइट्रोजन को तो ये बायां साइड में पहले 2 था, अब दायां साइड में 4 हो गया, तो इसको भी 4 बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या देंगे, 2 देंगे, 2 पहले से है ना, तो 2 दूना 4। ठीक,
इस प्रकार से ये तीसरा हुआ, तीसरा उदाहरण। अब चौथा देखते हैं, थोड़ा इससे हार्ड है ना। CO2 है ना, जब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, पेड़ पौधे जो भोजन बनाता है उसके लिए ये रासायनिक समीकरण होता है। ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2। जल चाहिए, भोजन जो बनाता है तो H2O, H2O का मतलब क्या होता है? जल। सूर्य का प्रकाश चाहिए है ना, और हरित लवक सभी पौधे में होता है, तभी वो पत्ते और क्या रहता है? हरे रहते है ना। ये नहीं रहेगा तो हरा जो है नहीं रहेगा। ठीक। गिब्स क्या बनाता है? C6H12O6, ये ग्लूकोज हुआ। ये क्या हो गया? ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज का सूत्र पूछेगा C6H12O6। ठीक। C6H12O6 ये क्या हो गया? ग्लूकोज प्लस O2 ऑक्सीजन, H2O जल। अब यह भी देखते हैं कि संतुलित है या नहीं है। C देखिए यहाँ पर 1 है और C यहाँ पे 6 है। पहला समस्या तो ये हुआ। हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 12 और 2 14 गो है। ऑक्सीजन 2 1 3 गो है, इधर 6 और 2 8 है, 1 9 गो। कोई नहीं है संतुलित है ना, सब क्या है? अलग अलग है, और सबको जो है संतुलित करना हो है ना। देखिए तो कार्बन को हम क्या करते हैं? सबसे पहले 6 गो बनाते हैं। किसको? कार्बन। तो इधर 6 है तो कार्बन को भी 6 बनाना होगा ना, उसके लिए हम यहाँ पर क्या दे दिए? 6। अब कार्बन क्या हो गया? 6। लेकिन अब यहाँ देखिए कार्बन तो 6 हो गया, तो और ऑक्सीजन और तो बकिए है ना। ऑक्सीजन हो गया 6 दूना 12 है ना। 6 दूना कितना हो गया? 12 1 13। ऑक्सीजन इधर कितना है? 6 और 2 8 1 9। फिर भी तो अब ये जो है ऑक्सीजन कार्बन ने संतुलित हुआ है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या है? बचा है। चलो ये है 12 और 2 14, इसको भी बनाते हैं 6। ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 दूना 12, इस साइड भी 6 दूना 12 1, और इधर भी 1। हाइड्रोजन इधर 2, यहां बनाते हैं 2 से। 12 दूना 24, 6 दूना 12। ठीक। तो इस प्रकार से हमने है ना संतुलित करना सिखाया। ठीक, कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक, उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो।